नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। विस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंपावत के अमोड़ी पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वे साइट एम्यूनिटीज का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, निर्मल मेहरा जी, मुकेश कलपुरिया जी, श्री हिमांशु बिष्ट जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा जी, महामंत्री तिवारी जी, भुवन भट्ट जी, रूप सिंह जी, दीपक बोरा जी, बलदेव भट्ट जी, नरेंद्र जी, तारा कालाकोटी जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके साथ बहुत लंबे समय तक हम लोग बचपन से देखते आ रहा हूं मैं, जिनको आदरणीय खीमानंद भट्ट जी, मोहन जोशी जी, हमारे मित्र पादेव भट्ट जी, इंद्रदेव भट्ट जी, बच्चीराम भट्ट जी, ईश्वर भट्ट जी, प्रकाश जोशी जी, पवन मेहरा जी, लालमणि भट्ट जी, उमेश सिंह जी, अंबादत्त जी, पद्मावती देवी जी, अर्जुन सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नवीन भट्ट जी, उमाशंकर भट्ट जी, जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान कोट अमोड़ी छतकोट टोला कांडा लड़ा बोरा दुधोरी ड्यूरी पसनई खटोली तल्ली खटोली मल्ली ज्वाला बेला क्षेत्र पंचायत सदस्य दीवान सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, गोविंद भट्ट जी, नवीन बिष्ट जी, रमेश भट्ट जी, युवा मोर्चा के बालम जी, मनीष जी, मुकेश जी, बसंत भट्ट जी, राकेश वोरा जी और हमारे सभी बगोली जी समेत प्रकाश तिवारी जी मेरे प्रतिनिधि और सभी यहाँ पर उपस्थित, हमारे सभी बोरा बंधु से लेकर सारे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, मेरी माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा साथी और प्यारे बच्चों, मैं इस सभी का इस शानदार कार्यक्रम में मैं आप सभी का अपने चंपावत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के सभी परिवारजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज वे साइट एम्यूनिटीज केंद्र के लोकार्पण का कार्यक्रम अमड़ी क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजनों के साथ यहाँ पर मुझे भी उनके आप सबके साथ यहाँ पर उपस्थित होने का आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन बोर्ड के सहयोग से 1,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित यात्री सुविधा केंद्र न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी और विपणन का भी एक बहुत प्रमुख साधन यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भोजन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बच्चों के साथ बैठकर भोजन करना एक विशेष और अविस्मरणीय अनुभव है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश का हर बच्चा स्वस्थ, सशक्त और शिक्षित हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भोजन खाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री का कहना है कि हर एक बच्चे को स्वस्थ बनाना है, हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी है और उन्हें सशक्त बनाना ही सरकार की प्रतिबद्धता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खा रहे हैं, मिड डे मील का भोजन खा रहे हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का आनंद लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ भोजन किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी आज चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्वाला आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली और निर्देश भी दिए। मार्ग को जल्द से जल्द आवागमन के लिए तैयार किया जाए, साथ ही किसी तरह को कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान
रखने के भी आदेश दिए हैं। पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार की काम जो है जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं और एजेंसियाँ कर रही हैं। सर आप जगह तय किया है कि मैं ऐसे ही जो है सब जगह का स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और जहाँ जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम के लिए भी जो है काम करेंगे। सारा हमारी मशीनरी काम करेगी। आज मैं इसीलिए चंपावत से लेकर पूरा यहाँ तक टनकपुर तक और नंदसा खटीमा तक जो है बाई रोड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने 115 करोड़ 23 लाख की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 51 करोड़ 37 लाख की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और 63 करोड़ 86 लाख की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत में विकास की ये गति आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुझे जो स्नेह प्रेम दिया जाता है वो सच में मेरे को बहुत अभिभूत करता है और मुझे देश प्रदेश की सेवा के लिए और प्रेरणा देता है कि मैं और जोर शोर से प्रदेश की सेवा करूं। एक नई ताजगी आ जाती है और मैं सच कहूं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। भाइयों बहनों, हम लोग वास्तव में सब लोग हम लोग क्या है कि राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वो सभी काम हो रहे हैं जिसका हमारा देश आजादी के बाद से जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था। चाहे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना हो, उस कश्मीर को जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने और हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, हमारे उत्तराखंड के वीरों ने भी अपनी जान की बाजी लगाई, अपना बलिदान दिया। उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो काम भी अगर किसी ने संपन्न कराया तो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का आज भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। 3 तलाक का कानून रद्द करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो, सीएए का कानून लाना हो, ऐसे तमाम काम आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज मजबूत हो रहा है। एक समय था, आप सब याद करिए कि एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के अंदर घपलों का देश, घोटालों का देश, भ्रष्टाचार का देश और पिछलग्गू देश, यानी कि दब्बू और पिछलग्गू हमारी पहचान दुनिया के अंदर बन गई थी। जो नए हमारे युवा होंगे उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या हो गई थी, भारत किस स्थिति में पहुंच गया था। घोटालों की अगर बात करें हम तो एक लंबा घोटालों का एक लंबा क्रम है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोयले का घोटाला, जमीनों का घोटाला, हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, घोटाले ही घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला,
एक लंबी सूची घोटालों की। उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला तो आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ गई। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला है, भारत के लोग क्या कहने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत दुनिया की आज एक बड़ी शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान बन चुका है। हमारी जहां हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर होती थी और 11वें नंबर से आज हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई है। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि 2028 आते आते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ रही है, अनेक नवाचार हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत का आज परचम लहरा रहा है। और दुनिया के जो विकसित देश जो केवल ये मानते थे कि भारत तो केवल अपने यहां आयात करेगा, दूसरे देशों का प्रोडक्ट अपने यहां उपयोग करेगा, आज भारत दुनिया का बहुत बड़ा निर्यातक देश भी बन चुका है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शिरकत की। 15 और 16 अक्टूबर को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र और छात्राएं भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और नवाचार की दिशा में प्रेरित करना भी है। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रभाव प्रारंभ करती हैं और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा विज्ञान एवं तकनीकी के नवाचारों पर ही निर्भर करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऊंचाइयां छुई हैं जिसकी कल्पना कभी विकसित देश किया करते थे, वही कर सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार में, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से ब्रह्मांड के रहस्यों को की खोज तक एक चुनौती का सामना स्वदेशी सोच और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में मानव भेजकर अपनी वैज्ञानिक यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये उपलब्धियां न केवल हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रमाण है, बल्कि ये उस भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब आसमान से आगे की भी सोचता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने अंदर उमंग पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए और खूब परिश्रम करिए। परिश्रम से आगे जाकर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और खूब आगे बढ़िए और आसमान को छूइए। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों, पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित कर हम युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए मैं एक प्रश्न, जब आपके में से पूछा गया था उस समय भी मैंने बताया था, देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीधे जनता के बीच पहुंचेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी का उद्देश्य है कि राज्य के दूरस्थ और शहरी इलाकों में जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझा जाए। इसके तहत मुख्यमंत्री प्रत्येक जनपद के किसी न किसी गाँव में 24 घंटे का प्रवास करेंगे, जहां वो लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुनेंगे और समाधान की दिशा में ठोस पहल उठाएंगे। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्रयास रहा है कि वो आम जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान वहीं पे करें, और साथ ही उनसे जन संवाद करके
प्रदेश के विकास में कैसे वो उनकी जन सहभागिता से कैसे हम प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका बना सकते हैं, इसके लिए लगातार वो प्रदेश भर में पूर्व में भी पिछले वर्षों में कार्यक्रम उनके होते रहे और इस बार भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो जल्द करने वाले हैं। और वो दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के गांव में 24 घंटे के लिए प्रवास करेंगे, वहां पर जन समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे कि कैसे हम उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं। इस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होने वाली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।